वोल्ट है। अब अगर ये 0 वोल्ट है ड्रॉप, तो इसका यहां होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आप बताइए, सबसे पहले सोच के देखो जरा, अगर ये करंट 0 तो ये करंट I1 है, तो ये क्या आएगा आपका I1 की इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। इधर करंट अगर 0 है तो इधर जो करंट यहां होगी वही करंट यहां पे भी होगी, और यहां पे भी क्या होगा? I1 होगा। एकदम एब्सोल्युटली फाइन है सर। अब सोचो जरा ध्यान से, अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपली एक केवीएल यहां लगा दूं, खत्म ना। तो बोलिए जरा क्या आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू I1 इंटू कितना? I1 इंटू कितना? 10 ये 30 हो गया। तो मैं क्या लिख दूं? 30 आ गया। तो इसका मतलब सिंपल ना, V1 बाई I1 की वैल्यू तो एक बार मांगे ने कितनी? 30 ओम, एंड दिस इज द Z11 वैल्यू। एकदम फाइन सर, ये बिल्कुल सही Z11 तो आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन ये, ठीक। लेवल अप अभी करूंगा, थोड़ा वेट करो बेटा, जब तक अप्लाई करना नहीं सीखोगे ना, अभी एक तगड़ा क्वेश्चन आ जाएगा ना, फिर लटक जाओगे सब ले देखे, ठीक। अब सोचो V1 बाई I1 आ गया। नेक्स्ट क्या मैं फाइंड आउट कर सकता था? अगर I2 0 है, मैं निकाल सकता हूं Z21। चलो Z21 जरा देखिए, Z21 का मीनिंग क्या है? Z21 इज इक्वल टू है V2 डिवाइड बाई कितना? I1। V2 डिवाइड बाई कितना बच्चे? I1 एट I2 इज इक्वल कितना? 0 की इक्वल। सही है, V2 और I1 में रिलेशन चाहिए, दैट्स इट। तो आप सोचो जरा, V2 का अगर हम बात करें तो सोचिए जरा, अगर ये 0 वोल्ट है, यहां का ड्रॉप कितना होगा? प्लस माइनस 20 टाइम्स ऑफ I1 होगा कि नहीं होगा? बेसिक लगाओ, अब इसमें दिमाग मत लगाना। अगर मैं यहां केवीएल लिख दूं तो इट्स ओवर ना, खत्म ना इस क्वेश्चन का। देखो जरा, माइनस से प्लस कितना? V2। नेक्स्ट बोलिए, प्लस माइनस ड्रॉप, माइनस कितना? 4I1। एकदम परफेक्ट सर। नेक्स्ट बताइए, ये तो 0 प्लस माइनस ड्रॉप, फिर से क्या होगा? माइनस कितना? 20 टाइम्स ऑफ कितना? I1 इज इक्वल कितना? 0 की इक्वल। तो बोलिए जरा, V2 बाई I1 की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 25 की इक्वल। यही क्या हो गया? Z21 की वैल्यू। तो 25 ओम Z21 आ गया, एंड Z11 कितना आ गया? 30 ओम की इक्वल। एकदम परफेक्ट सर, फर्स्ट केस तो डन हो गया सर, बहुत ईजी था। ओके, अब खून बह गया भाई, खून बह गया मेरे गाल वाल में, सब जगह लग गया, ठीक है। चलो, खूनी होली हो गई मेरे साथ, खूनी होली हो गई, ठीक है। मेरे गाल वाल में लग गया, लग रहा है खूनी होली हो गई, मुझे लग रहा है खूनी होली हो गई। दीपावली के समय में खूनी होली हो गई, पता नहीं, मुझे दिख भी नहीं रहा लगा क्या लगा। चलो कोई बात नहीं, लग भी गया होगा तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक। खूनी होली हो गई तभी भी। 24 हाँ 24, ये लो 24, ठीक है, पकड़ लेते हो तुम लोग तुरंत, ठीक। चलो 24, ठीक। अब केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 देखिएगा जरा, केस 2 इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखिए जरा ध्यान से, केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या बोला बेटा? केस 2 ध्यान से देखिए। अब डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल या सिमेट्रिसिटी वाली चीजें मत लगाने लगना, इसलिए कि इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स भी है। अब अगर डिपेंडेंट सोर्स है, सोच के देखना कि लगेगा नहीं लगेगा, चेक करते ना, ठीक है। तो आप बताइए, अब मेरे पास केस क्या है? अब I1 की इक्वल टू मैं क्या करूंगा? 0 एम्पियर करूंगा, करेक्ट। अब 0 एम्पियर अगर मैं I1 को कर दूं तो मेरा देखिए जरा क्या आएगा, सर्किट क्या बनेगा? सर्किट अब बन जाएगा, यही सर्किट अब ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये आपका ये आपका ये आपका रेजिस्टेंस। अब बेटा गेम हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ I1, ये आपका ये टर्मिनल, और ये आपका क्या हो गया? ये टर्मिनल, प्लस माइनस कितना? V2, और यहां कितना है? I2। और ये ध्यान देना, I1 की वैल्यू क्या है? 0 एम्पियर। ये कितना है? प्लस माइनस V1, ये कितना है? 20 ओम, ये कितना है? 10 ओम, और ये कितना था? 10 ओम की इक्वल। सही है, यहां तक एकदम सही है सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर। अब सोचिए जरा, कौशल किशोर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अब सोचो जरा ध्यान से, अगर ये I1 0 हुआ तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ? 0 हुआ, बिल्कुल हो गया सर, ये तो 0 ड्रॉप हो गया। अब अगर इसमें ड्रॉप ही नहीं तो इसका मतलब V1 जो होगा इसी के क्रॉस आएगा ना, यही तो V1 कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब बताओ, अब अगर I1 0 हुआ तो ये भी 0 होगा ना, 4 इंटू I1। 4 इंटू 0 मतलब 0, मतलब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 0, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो इसको मैं हटा दूं यहां से, ये क्या हो गया? एक शॉर्ट सर्किट। चलो भैया ये आ गया। अब सोचो, अब तो कुछ सर्किट बचे ही नहीं ना, ध्यान देखो। V2 की अगर मैं वैल्यू लगाऊं तो केवल लगा दूं सिंपली, तो बोलिए जरा V2 इज इक्वल कितना आ जाएगा? V2 इज इक्वल टू ध्यान से देखना, I2
10 और 20 यही दोनों में फ्लो करेगा, यही तो है I2 इसमें भी जाएगा। तो बोलो जरा कितना आ गया, 30 टाइम्स ऑफ कितना I2 की वैल्यू आ गई, एकदम परफेक्ट सर। अब अगर ये आ गया तो आप सोचिए V2 बाई I2 की वैल्यू निकली एट व्हाट कंडीशन, व्हेन I1 इज इक्वल 0 दिस वैल्यू इज इक्वल 30 दैट इज इक्वल टू Z22 की वैल्यू आ गई। क्या बात है, Z22 भी निकल गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक, अब सोचो नेक्स्ट अगर मैं कहूं एक पैरामीटर और निकलेगा, क्या निकलेगा ध्यान से देखिए, अगर I1 0 हुआ तो ये वैल्यू निकला तो Z12 भी निकलेगा। तो Z12 कितना आएगा, Z12 इज इक्वल टू आएगा V1 डिवाइड बाई कितना I2 के इक्वल, सही है। अब ध्यान से देखना V1 एंड I2 में ये रिलेशन यहीं से मिल जाएगा इस वाले सर्किट से, कितना आएगा V1 इज इक्वल टू आएगा 20 टाइम्स ऑफ कितना I2, तो V1 डिवाइड बाई I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो आपका ये क्या होगा Z12 की वैल्यू, करेक्ट है। तो आपके Z पैरामीटर जो है सर्किट का ये आपने कैलकुलेट कर लिया। आप जरा देखो क्या Z12 की वैल्यू Z21 की इक्वल आई, नहीं आई। क्या Z11 की वैल्यू Z22 की इक्वल आई, नहीं आई। तो आप कभी भी ना ऐसे रैंडमली कुछ भी मत लगा देना, ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशंस को समझना, उसके बेस पे जजमेंट क्रिएट करना, यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ Z11 Z22, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू दैट थिंग, ओके ग्रेट। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, ये हमेशा ना जब भी ओपन शॉर्ट कर देते हैं ना सर्किट बहुत इजी सा हो जाता है, एब्सोल्युटली इजी हो जाता है, ओके। अब Z पैरामीटर तुमने कैलकुलेट कर लिया, सारे पैरामीटर्स निकल गए Z के, तो Y पैरामीटर क्या करोगे, Y पैरामीटर आप निकाल सकते हो। तो नीचे लिखिए, नीचे एक पॉइंट लिखिए, नीचे एक पॉइंट लिखिए बेटा, नीचे एक पॉइंट लिखिए, द Y पैरामीटर ऑफ दिस सर्किट, द Y पैरामीटर ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू Z पैरामीटर का इनवर्स, Z पैरामीटर का इनवर्स, Z पैरामीटर का इनवर्स, ये आपका पहला पॉइंट हुआ, Z पैरामीटर इनवर्स, एंड यू कैन डू बाय योरसेल्फ, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हियर इन दिस नेटवर्क, in this network Z11 does not equal to Z22, Z11 does not equal to Z22, hence it is not a symmetrical network, it is not a symmetrical network। and next लिखिएगा here Z12 does not equal to Z21, Z12 does not equal to Z21, hence it is not a reciprocal network, it is not a रेसिप्रोकल नेटवर्क, करेक्ट। चलिए यहां तक डन हो गया हो तो आप मुझको रिप्लाई कर दीजिए। तो अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करता हूं, चलिए। हाँ बेटा, अगर डन हो गया हो तो आप लोग रिप्लाई कर दीजिए, अगर डन हो गया हो तो आप रिप्लाई कर दिए तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मत लिखो, जीओसी नंबर कितना है 66, सही है ना, 66 है ना, ठीक। डन हो गया तो आप लोग रिप्लाई कर दो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं, ओके। तो आपको पहले बेसिक क्वेश्चन, जितने 2 क्वेश्चन कराए ना इतने से गेट के कम से कम नहीं तो 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे, 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे इतने से, केवल जितना आपने किया, जितना आपने किया इतने से आपका हो जाएगा। हर्षिता चौधरी डन। पेपर कैसा हुआ बेटा, कौशल किशोर पेपर कैसा हुआ भाई, पेपर कैसा हुआ, हर्षिता पेपर कैसा रहा बता दो, तुम लोग बताते नहीं हो, छुप को बैठे रहते हो। विशाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, विशाल गुलिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। पेपर शिल्पिता पेपर कैसा हुआ बेटा, पेपर कैसा हुआ। अभिषेक मलिक पेपर कैसा रहा बेटा। ऋषभ पेपर कैसा रहा, पेपर कैसा रहा, पेपर तो कोई बताओ। शशांक शेखर पेपर कैसा रहा बेटा, पेपर। ये देखो कौशल किशोर ने रो भी दिया। लास्ट टाइम से अच्छा से क्या मतलब है, कितने क्वेश्चन सही हुए हर्षिता बताओ मेरे को, बताओ मैं वेट कर रहा हूं सबका। कौशल किशोर पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, नॉट गुड, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हम लोग की भी होती है। टेस्ट सीरीज नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है कि तुम हड़बड़ी कर रहे हो। तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो बेटा, लेकिन तुम हड़बड़ी कर रहे हो टेस्ट सीरीज में, दिस इज द प्रॉब्लम। फर्स्ट ठीक था,
फर्स्ट ठीक था, सेकंड में गड़बड़ा जाते हो आप लोग। हाँ हाँ, अच्छा हुआ बेटा अभिषेक, दैट्स गुड। कल मैं लिस्ट निकालूंगा, कल मैं लिस्ट निकालूँ। बूस्टअप हो रहा है ना बेटा अभिषेक, ग्रेट अभिषेक, ट्राई योर बेस्ट बेटा, ट्राई योर बेस्ट। सत्यम सर, आप शायद SGS ITS से हो ना, आई थिंक अभिषेक, शायद मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। एक लड़का है अभिषेक, सत्यम बताता है, ठीक है। सिग्नल कंपैरिजन में बहुत अच्छा हुआ सर, दैट्स ग्रेट परमिंदर, बहुत अच्छी बात है। 11 क्वेश्चन राइट विथ 1 नेगेटिव। तो कितने क्वेश्चन ट्राई किए थे? 12 ट्राई किए थे। हाँ, मेरा 13 क्वेश्चन करेक्ट हुआ सर, बट नेगेटिव ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन टोटल कितने थे? 30 थे ना, 11 ही सही हुए। हाँ हर्षिता, ऑल आर करेक्ट इन फर्स्ट टेस्ट। अविनाश, दैट्स ग्रेट, गुड वन। अच्छा अभिषेक नहीं, ठीक है, वो अभिषेक दूसरा होगा कोई। अच्छा महेश्वरी है SGS ITS में, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है महेश्वरी। SGS ITS मैंने एक सेमिनार भी किया था, तब तुम पता नहीं मेरे जानते थे कि नहीं जानते थे, आई डोंट नो, ठीक है। इंदौर SGS ITS में एक सेमिनार भी किया हूँ, पता है, मैं और चंदन सर 2018 में किया था, 17 में किया था, इतना नहीं याद रह गया, ठीक है, बट किया हूँ, ठीक है, किया हूँ। 17 में शायद किया था, 17 में तुम थे कि नहीं? हाँ महेश्वरी, तुम फर्स्ट ईयर में रहोगे मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये जो टेस्ट में, कौशल बेटा तुम क्या कर रहे हो यार, तुमसे मुझे ना, तुम मुझे कल फोन करो कौशल, यू जस्ट कॉल मी टुमारो, ओके, यू जस्ट कॉल मी टुमारो, यह ध्यान रखना, यू जस्ट कॉल मी टुमारो। इट्स नॉट गुड ना, इट्स नॉट गुड ना, यू कैन डू मच मोर बेटर, ठीक है, मच मोर बेटर। मेरा सेशनल टेस्ट चल रहा है सर, विशाल गुलिया बेचारे कॉलेज फंस गए और किसी कोचिंग दे दिया सर, फिर फुल सब्जेक्ट। अच्छा नहीं किया था, अच्छा तुमने पहले अटेम्प्ट किया था, हाँ बताया था तुमने विशाल, ओके ओके। तो कभी ना किसी का ऐसा रहा करे ना, किसी ने अटेम्प्ट कर लिया कुछ किया हो ना, तो मैं ना अगली बार से ना आप ना सत्यम सर को कांटेक्ट कर लिया करो, वो रीसेट कर देंगे पेपर को रीसेट कर देंगे आपके लिए रीसेट कर देंगे, ओके, आपके लिए रीसेट कर देंगे, डोंट वरी, ओके। 2018 में एडमिशन हुआ, ठीक है, तब कहाँ तुम देखे होगे, ठीक है, अपने सीनियर से पूछना, ठीक है, वो बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, GOC का क्या दिया है, एक करंट सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है। इस तरह क्वेश्चन गेट में कम से कम 5-6 बार आए हुए हैं, इसी तरीके सेम कंसेप्ट पे, ओके। देखिए जरा ध्यान से, ये आपका क्या है, एक नेटवर्क है, यहां पे Z पैरामीटर इसका डिफाइंड है, ये लो भैया, ठीक। यहां पे आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखना, ठीक। ये आपका कितना है, 10 ओम की इक्वल है, ठीक, प्लस माइनस ये कितना है, V2 है, और यहाँ करंट कितनी जा रही है, I2, और यहाँ पे आपका जो है इस टर्मिनल पे प्लस माइनस कितना है, V1 है, और यहाँ करंट कितनी जा रही, I1 जा रही, ओके। ये आपका 2 ओम है, ये आपका कितना है, 4 ओम है, ये आपका कितना है, 3 एम्पियर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है Z पैरामीटर डिफाइंड है, Z पैरामीटर डिफाइंड है, क्या दिया है, ध्यान से देखना, क्या दिया है, 10 - 6, नेक्स्ट कितना, -4, नेक्स्ट कितना, 12 की इक्वल, ये आपका दिया हुआ है, ओके, ये आपका दिया हुआ है Z पैरामीटर, ओके, इस नेटवर्क का। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, V2, I1 एंड I2, और भी चीजें पूछी जा सकती, बहुत कुछ इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान देना जरा, अब ध्यान सुनो, इसीलिए कहता हूं ना ध्यान सुना करो, तभी टेस्ट में गड़बड़ाते हो आप लोग, ध्यान सुनोगे तो कभी गड़बड़ाओगे नहीं, इतना ध्यान रखो, इसीलिए बोलता हूं ध्यान से सुना करो, यही वजह है। कई लोग को रियलाइज हो रहा होगा, ध्यान सुनना चाहिए हर एक पॉइंट को, ठीक। यही तो छोटी मिस्टेक्स होती है ना जो आप करते हो, ध्यान से देखो जरा। आप सोचो, पहली चीज ये बताओ, ये Z पैरामीटर क्या इस पूरे नेटवर्क का है? नहीं,
Z पैरामीटर कितने पोर्शन का है? केवल जहां से डिफाइंड है आपका टू पोर्ट नेटवर्क, ये है टू पोर्ट नेटवर्क, ध्यान देना जरा, ये है टू पोर्ट नेटवर्क, क्लियर है? तो इसका ही Z पैरामीटर है, ध्यान रखना, इससे कोई मतलब नहीं, तो एक्सटर्नली कनेक्टेड है। ये वाला पोर्शन जो है, ये इतना जो पोर्शन बेटा, ये पोर्ट 1 से कनेक्टेड है, इतना जो पोर्शन ये वाला जो है, ये आपका पोर्ट 2 पे आके कनेक्शन है, करेक्ट? ये इनपुट पोर्ट पे पहले ये लगा दिया गया और ये आउटपुट पोर्ट पे एक्स्ट्रा ये लगा दिया, ये है टू पोर्ट नेटवर्क। तो टू पोर्ट नेटवर्क अगर गिवन है तो उसका इक्वेशन मैं हमेशा पहले कहता हूं लिखने के लिए, लिख लो कितना आएगा, V1 इज इक्वल टू, बोलो Z11 इंटू कितना I1, तो Z11 कितना है 10 इंटू I1 प्लस का, नेक्स्ट बताइए Z12 इंटू I2, Z12 माइनस 6 की इक्वल है तो यहां माइनस आ जाएगा, -6 टाइम्स ऑफ I2, ये एक हो गया, एंड V2 इज इक्वल टू आएगा Z21 -4 टाइम्स ऑफ I1 प्लस का 12 टाइम्स ऑफ कितना I2 की इक्वल, दिस इज द Z पैरामीटर जिसका इक्वेशन ये आ गया। मतलब V1 I1 V2 I2 का ये एक रिलेशन आपने पहले ही डेवलप कर लिया, ये रिलेशन आपने पहले ही डेवलप कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने डेवलप कर लिया, करेक्ट है? अब सोचो, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप क्या करो, इस क्वेश्चन में आप सिंपली आप इक्विवेलेंट सर्किट बना दो, आप सिंपली एक इक्विवेलेंट सर्किट Z पैरामीटर का डेवलप कर दो, दैट्स इट। आप एक सिंपल सा इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाइए और उसको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, जो ये आपका प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर को अपना के आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा क्या करना चाहिए मुझको। ध्यान से सोचो, जब अगर तुम प्रोसीजर कब लगाते हो, I1 और I2 जीरो वाला जो प्रोसीजर Z पैरामीटर के लिए लगाते हो, कब लगाते हो, कब लगाते हो, ध्यान से नोट करके लिखो, इसको नोट करके लिखेंगे इसको, ये आप कब लगाते हो, ये आप कब लगाते हो, when we have to find Z parameters। तू तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो मैं क्यों लगाऊंगा, मैं बेवकूफ हूं क्या? ठीक है, Z पैरामीटर ऑलरेडी अगर गिवन है तो ये मैं क्यों लगाऊंगा, बेवकूफ थोड़ी हूं, ठीक है? तो आपके पास क्या है, ये प्रोसीजर आप तब लगाते हो व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट द Z पैरामीटर, बट यहां पे Z पैरामीटर आपको पहले से ही पता है। तो Z पैरामीटर अगर तुम्हें पता है तब तुमको कुछ नहीं सोचना, ऑलरेडी Z पैरामीटर एक बार पता चल चुका, तो वो तरीका लगाने की कुछ जरूरत नहीं। अब सोचो जरा, ध्यान सब सोचना, एकदम ध्यान से सोचना। आप सोच के बताओ, इसको सॉल्व करने के ना बहुत सारे मेथड है। पहला बेसिक मेथड सुनिए, पहला बेसिक मेथड, आप सोचो दो इक्वेशन तुम्हें पता है ऑलरेडी V1 V2 में, ठीक है? आपके पास अननोन कितने हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अननोन कितने हैं, चारों अननोन है, ध्यान रखना। तो 4 इक्वेशन होती तो मैं सोल्यूशन कर ले जाता, ठीक है? तो पहला तो एक 4 इक्वेशन बना दो, आप तुरंत आंसर पा जाओगे। चलो 4 इक्वेशन डेवलप कर देते हैं, तुरंत निकलेगा 4 इक्वेशन। देखो जरा ध्यान से, 2 इक्वेशन तो निकला पड़ा हुआ, 4 इक्वेशन बनाए, 2 और बना देते हैं। ध्यान से देखो जरा, एक तो यहां से बन जाएगा, ध्यान से देखिए, V2 जो वोल्टेज है वही इसके क्रॉस V2 होगा। ध्यान सुनना जरा, I2 जो करंट है वो तो इस डायरेक्शन में है, सुनते रहना जरा, पहली गलती जो मारोगे आप, ठीक? अब सोचो अगर I2 की डायरेक्शन ये है तो बोलिए क्या पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, रेजिस्टेंस इज अ एनर्जी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। इसका मतलब प्लस यहां होगा, माइनस यहां होगा। इसका मतलब V2 जो वोल्टेज है वो इसके जो वोल्टेज जो यहां डिप होगा उसका जस्ट रिवर्स होगा। तो V2 इज इक्वल कितना आ गया, V2 इज इक्वल टू आ गया -10 टाइम्स ऑफ कितना I2 की इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ये लो इक्वेशन नंबर 3 हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट सुनिए, एक इक्वेशन और, ये लो एक इक्वेशन और। ध्यान सोचो, ध्यान से एकदम दिमाग लगा के सोचो, पूछा क्या है, रिस्पांस में क्या है, V1 I1 V2 I2। क्या इस सेक्शन में कुछ पूछा, इतने पोर्शन में? ध्यान से देखना जरा, क्या इस सेक्शन में कुछ पूछा? बच्चे जल्दी बता दो मुझको, क्या इस सेक्शन कुछ पूछा? नहीं ना। तो ये करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस है, तो इसको सिंपली आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो कि नहीं, एक लाइन में आएगा, ठीक है? तो आप सोचो सिंपल है कि नहीं। अगर रिस्पांस यहां कहीं पूछता
तो आप कहते कि नहीं सर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, मैंने कंडीशन बताया है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कब लगा सकते हो कब नहीं लगा सकते। तो यहां एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूं। अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं तो बोलो सर्किट कैसा दिखेगा, ये हटा दो इसको, ध्यान से देखिएगा सर्किट कैसा दिखेगा ये बताइए मुझको। सर्किट में क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स, इसका अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूं तो एक 4 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। देखो एरो हेड ऊपर तरफ है तो वोल्टेज सोर्स जो बनेगा किधर बनेगा आपका, ध्यान देना, एक रेजिस्टेंस और यहां पे एक वोल्टेज सोर्स प्लस ऊपर बनेगा नीचे ये बनेगी, ये कितना 4 ओम, और यहां कितना होगा बेटा, ये प्लस माइनस सॉरी ये लो प्लस माइनस ये V1 है, ये आपका 4 ओम, ये कितना 4 इंटू 3 कितना 12 वोल्ट, सही है। अब जरा इसमें एक केबल लगा दी, इतनी पोर्शन बोलिए जरा क्या होगा, माइनस से प्लस 12। नेक्स्ट बताइए, प्लस माइनस ड्रॉप होगा, प्लस माइनस ड्रॉप होगा, देखो ना I1 करंट जा रहा है ना, तो I1 4 प्लस 2 6 ओम I1 ही जाएगा ना, यहां से I1 ही जाएगा ना, तो बोलिए जरा माइनस 4 और 2 6 I1। नेक्स्ट बोलिए प्लस माइनस क्या V1 ड्रॉप, माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो जरा देखो यहां से भी एक रिलेशन आया, क्या आ गया आपका, देखिए V1 इज इक्वल कितना आ गया, V1 इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस 6 कितना I1 की इक्वल, ये लो इक्वेशन नंबर 4 बन गया, सही है। यह आपका बेसिक एकदम जो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये आपका पहला अप्रोच हमेशा क्लिक करेगा, हमेशा यही पहले क्लिक करेगा और कुछ नहीं क्लिक करेगा, ध्यान रखना इसका, ओके। तो आप सोचिए अब हमको 4 इक्वेशन 4 अननोन, तुरंत सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। देखो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 की बात करूं तो V1 V2 की जगह आप रिप्लेस कर दो जो यहां आया है, तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, तो रिप्लेस अगर मैं करूं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ध्यान से देखना, V1 की जगह हो जाएगा 12 माइनस 6 I1 इज इक्वल टू 10 I1 माइनस कितना 6 I2, यह आया कि नहीं आया, इसको और रिजॉल्व करो जरा, तो 6 I1 को इधर लेते जाओ तो 6 जुड़ेगा तो 16 I1, तो फाइनल क्या होगा 16 I1 प्लस माइनस का 6 I2 इज इक्वल कितना 12 आ गया, ये आपका एक फ्रेश इक्वेशन I1 I2 का आ गया। नेक्स्ट बोलिए V2 की जगह पुट करिए, V2 जगह पुट करिए, क्या आएगा, V2 की जगह माइनस 10 I2 रखिए, माइनस 10 I2 इज इक्वल टू माइनस 4 I1 प्लस कितना बच्चे 12 I2, सही है। इस 10 I2 किधर ले आइए तो प्लस बनेगा, तो 12 10 कितना होगा 22 I2, तो 22 कितना आ गया I2 आ गया, एंड माइनस कितना 4 I1 आ गया, प्लस का इज इक्वल कितना 0, ये एक इक्वेशन आ गया, सही है। अब सोचो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं दोनों इक्वेशन को, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं नाम दे दिया 5 नंबर, इसको मैं नाम दे दिया कितना 6 नंबर, तो बताइए बाय सॉल्विंग कितना 5 and 6 वी विल गेट क्या I1 and I2, बता दो जरा I1 कितना आएगा and I2 कितना आएगा, you just calculate it, please calculate it and tell me the answer। I1 and I2 कितना आया 4.125, I2 आएगा 0.75, चेक कर लो, मैं आंसर आपको बता दूंगा, चेक कर लो, पहले चेक कर लो, देन आफ्टर I1 and I2 आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए, देखो इनका I1 गलत आ गया, इनका I1 गलत आया है, I1 जो मेरे पास लिखा हुआ मैं बता दे रहा हूं कितना कितना आया है, I1 की वैल्यू आई है 0.8049, चेक कर लेना भाई, मैं भी गलत हो सकता हूं इसलिए कह रहा हूं, ठीक। I2 की वैल्यू जो मेरे पास लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, I2 की वैल्यू आई है 0.1463 एम्पियर, सही है, ये एम्पियर है। I1 और I2 चेक करो जरा, इतना आ रहा है क्या, चेक करिए। सर कल किस नंबर पर कॉल करूं, मैं नंबर भेज दूंगा बेटा, मुझे मैसेंजर पे आप मैसेज कर देना, ओके। V1 इज इक्वल टू इतना, I1 की वैल्यू 0.8, इसीलिए बोलते हैं ना बेटा शांतनु सक्सेना, हड़बड़ी में करोगे तो यही होगा, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान दो, I1 की वैल्यू इतनी आनी चाहिए सबकी, I2 की वैल्यू इतनी आ रही, जिसकी आ चुकी वो आपका लिख सकते हैं यस सर मेरा आ गया, ठीक है। शिल्पिता बिल्कुल सही बात है बेटा, I1 बिल्कुल सही है, I2 भी आपका 0.14 आ रहा है, 0.14 आ रहा है बेटा, 8049, चेक कर लो भाई, इसी के आसपास आनी चाहिए वैल्यू, एक बार चेक कर लो इसको, एक बार चेक कर लो बेटा, एक बार चेक कर लो, इसी के आसपास आनी चाहिए, ओके। एंड I1 and I2 once you will find, just put it here and put it here, you will get the V1 and V2। तो V1 की जो वैल्यू मेरे पास जो लिखी हुई है, हो सकता है कि उसमें कुछ गलती भी हो सकती, पॉसिबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम, 7.1706 वोल्ट आएगा,
एंड V2 जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी -1.463 वोल्ट की इक्वल आएगा। चेक कर लेना अपनी कैलकुलेशन को, अपनी कैलकुलेशन खुद चेक कर लीजिए। ओके, मेरा सेम आया है, दैट्स करेक्ट, सेम आ रहा है ना। तो रेस्ट ऊपर जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं बेवकूफी पंथी क्यों कर रहे हो बेटा, रिलैक्स होके करो, आपका कंफर्म आपका सही आएगा। यही सब होता है ना, हड़बड़ी करोगे सिली मिस्टेक होगा, गलती भी उतनी ही ज्यादा आप परफॉर्म करोगे। ओके, तो प्लीज डू इट। V1 एंड V2 करेक्ट है, ये आपका आएगा, यहां पर लिख दिया मैंने, ये आएगा 7.17 के आसपास, ये माइनस का 1.463 वोल्ट की इक्वल है V1 एंड V2 के इक्वल। करेक्ट, ये आप समझे, ये आपका पहला तरीका आपके दिमाग में यही स्ट्राइक करेगा, चाहे आप कभी भी ट्राई कर लेना, पहला तरीका यही स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में, यही बेस्ट पॉसिबल होगा इसके लिए। करेक्ट, इसके लिए यही बेस्ट पॉसिबल है। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरे और क्या तरीके से आप सोच सकते थे इस क्वेश्चन को। करें, ट्राई करें, चलो हटा दो इसको क्लियर करो, क्लियर कर रहा हूं मैं, चलिए ये क्लियर हमने कर दिया। अब आप सोचो इसको और कैसे मैं सॉल्व कर सकता था, और भी तरीके थे, देखिए जरा, वो आप ट्राई करोगे अपने घर पे, आप ट्राई करोगे इसको, ठीक है, और ट्राई करके मुझको कल बताना कि आया कि नहीं आया सर। अगर नहीं आया तो भाई गलत बात है फिर, ठीक है, आएगा उससे भी आना चाहिए आंसर। ओके, ये था पहला तरीका जिससे आप सोच सकते थे। दूसरा तीसरा तरीका, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ओके, चलिए अब देखिए जरा, दूसरा तरीका ये हो सकता था सोचने का, यही आया ना, ग्रेट, चलिए सेम आ रहा बेटा, ओके कल्याणी, ग्रेट। अब देखिए दूसरा तरीका अगर आप सोचते, सेकंड अप्रोच सोचते, जो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना दूंगा, बना दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। इक्विवेलेंट अगर सर्किट भी आप बना दोगे तो क्या हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट से आप कर सकते हो, Z11 सब कुछ पता है, तो ये सर्किट आप बना सकते थे लाइक दिस वन, ये देखिए, ये आपका प्लस माइनस इतना, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो आप, लो बना लो, क्या मिलेगा उससे, कुछ हासिल होगा क्या, कुछ भी नहीं हासिल होगा, ठीक। ये लो, ये Z11 आएगा ना, Z11, ये आपका Z11 आ जाएगा यहाँ पे, सही है, Z11 आ गया, ये लिख दोगे आप 10 ओम, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या, एक डिपेंडेंट सोर्स, ये लो भाई, ये ऐसे डिपेंडेंट सोर्स कितना होगा, डिपेंडेंट सोर्स कितना होता था, बोलो ना, डिपेंडेंट सोर्स कितना होता था, डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू होती थी Z12 टाइम्स ऑफ कितना, Z12 टाइम्स ऑफ कितना, I2 की इक्वल, सही है ना, यही होता था। नेक्स्ट बताइए, ये तो हो गया, अब बताइए अब क्या होगा, यहां से किए गया, इधर भी सेम चीज आपका आएगा ना, एक डिपेंडेंट सोर्स, ये लो प्लस माइनस, ये वैल्यू होगी Z21 कितना, I1, और यहां पर क्या आएगा आपका Z22, और यहां पर आपका क्या आएगा, ये आपका नेटवर्क आ गया, और यहां पर आपका कनेक्ट होगा कौन सा, ये जो दिया है 10 ओम, सही है, ये आपका प्लस माइनस कितना V2, और ये करंट कितनी होगी I2, सही है, और ये आपका क्या हुआ I1, ये कितना हुआ 12 वोल्ट, ये कितना हुआ 4 ओम, ये कितना हुआ 2 ओम, सही, सब कुछ परफेक्ट। आप इस सर्किट यूज करके सॉल्व कर सकते हो, तब भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई नई चीज नहीं पता चली, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आप इस सर्किट को और क्या बना सकते थे, और क्या बना सकते, इससे ट्राई करना, सेम चीज आएगा ना, ऑब्वियस बात, सेम ही चीज निकलेगा फिर से, एकदम सेम चीज। एक इक्वेशन यहां का ऑलरेडी पता है, फिर से वही तुम लगाओगे, इधर केवीएल, इधर भी केवीएल लगाओगे तो वही चीज आपको मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। ओके, तो ये इक्विवेलेंट मॉडल हो गया इसका, अगर आप बनाना चाहो तो यही इक्विवेलेंट मॉडल सर्किट का बनेगा, करेक्ट। अब सोचो, हटा दो इसको, हटा दो, चलिए आपने ड्रॉ कर लिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली आप सभी ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, ये इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना दिया इसका। ओके, अब सोचो जरा, हटा दो इसको, चलो, क्या इसका कोई और इक्विवेलेंट सर्किट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, देखो जरा कैसे, एक तो ये सर्किट हो, बिल्कुल सही है, हटा रहा हूं इसको, आप बना लिए होगे ऐसा मेरा मानना है, वैल्यूज पुट कर देना, Z12 ध्यान रखना, Z12 Z21 नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही रखना वहां पे, इसको जबरदस्ती माइनस प्लस कर उल्टा मत करने लगना, ये बेवकूफी कभी मत किया करो, जो चीज जैसा उसको एज इट इज रख दिया करो, ठीक। चलिए, इससे करोगे सेम ही चीज आएगा ना, कुछ नया थोड़ी आ जाएगा बेवकूफ, सेम ही आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक। अब आप सोचो, इसको एक टी नेटवर्क भी बना सकते थे, बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हो क्या, ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये हो गया, सही है ना, ये मैंने 12 वोल्ट लिख दिया, क्या बात है सर, ये 12 वोल्ट, ये आपका 4 ओम, ये 4 ओम 2 ओम के एक साथ ही कर दो ना, क्या है इसमें लड़ रहे हैं हम लोग, 6 ओम, सही है। अब इसको एक टी नेटवर्क तोड़ दो, ये लो, ये,
और यहाँ क्या कर दूँ मैं, ये और ये आपका क्या हो गया, ये नेक्स्ट कितना, ये लो, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया लाइक दिस वन। ठीक, ये आपका क्या हो गया, प्लस माइनस कितना V2, और ये करंट कितना हो गया बच्चे I2, और ये करंट कितना है I1। याद करो ये क्या था Z1, ये क्या था Z2, ये क्या था Z3, था कि नहीं था, याद आया कुछ, याद आ रहा है कुछ। तो क्या होता था, इस टी नेटवर्क का पैरामीटर क्या होता था, ऐसे आप सर्किट बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो आप बताइए Z पैरामीटर क्या होता था, Z पैरामीटर टी नेटवर्क का क्या होता था बच्चे, Z1 प्लस कितना Z2, नेक्स्ट बोलिए Z1, ये कितना Z1, ये कितना Z1 प्लस Z3, यही होता था। तो बोलिए जरा, Z11 इज इक्वल टू दिया है 10 ओम इज इक्वल टू कितना Z1 प्लस कितना Z2 की इक्वल। नेक्स्ट Z22 की वैल्यू दिया है कितना 12 की इक्वल, Z1 प्लस कितना Z3 की इक्वल। नेक्स्ट Z कितना, Z कितना, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते कि आपका टी नेटवर्क नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, टी नेटवर्क यहां बना सकते हैं क्या, चेक कर लो जरा ध्यान से, ये आपका Z1 है और ये भी Z1 है, क्या दोनों वैल्यू सेम है, नो, क्या दोनों वैल्यू सेम है, नो, तो क्या यहां टी नेटवर्क बना सकते, नो, तो यहां क्या लिखोगे, Z21 एंड Z12 आर नॉट सेम। ठीक है, तो आप टी नेटवर्क इसका नहीं बना सकते। टी नेटवर्क इससे क्या और कंक्लूजन मिला, अगर टी नेटवर्क तुमको बनाना है, अगर टी नेटवर्क तुमको बनाना है तो क्या चीज होना चाहिए, देयर इज अ कंडीशन कि आपका नेटवर्क कैसा होना चाहिए, आपका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर रेसिप्रोकल नहीं होगा तो कैसे बनाओगे टी नेटवर्क, देखो ना जरा ध्यान से, ये कितना है Z21, ये कितना है Z22, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, Z11 की इक्वल होनी चाहिए, एंड दैट इज नेवर पॉसिबल। तो इसका टी नेटवर्क नहीं बन सकता, करेक्ट, ध्यान से देख लो, इसका टी नेटवर्क बनेगा क्या, नहीं बन सकता। ओके, तो आप यहां क्रॉस कर दोगे, टी नेटवर्क इज नॉट पॉसिबल, टी नेटवर्क इज नॉट पॉसिबल हियर, इज नॉट पॉसिबल हियर। ओके, तो इसका मतलब ये सिंपली आपका रेजिस्टिव नेटवर्क नहीं रहा होगा, ध्यान रखना, ये आपका सिंपली रेजिस्टिव नेटवर्क नहीं रहा होगा, इसके अंदर कुछ न कुछ आपके डिपेंडेंट सोर्सेस देखे ना अभी आपने, डिपेंडेंट सोर्सेस भी रहे होंगे। तो आप ऐसा मत समझना कि इसके अंदर केवल प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क है। अगर इसके अंदर केवल प्योरली रेजिस्टेंस होता तो डेफिनेटली आपका क्या बनता, टी नेटवर्क जरूर बनता, क्योंकि वो डेफिनेटली आपका क्या होता, रेसिप्रोकल जरूर होता। अगर टी नेटवर्क आप यहां नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो, Z11 Z1 इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये दोनों अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इट मींस दैट ये प्योरली रेजिस्टिव नहीं है, इंटरनली इसमें कुछ न कुछ आपके और भी एलिमेंट कनेक्टेड रहे होंगे, जिसका इक्विवेलेंट आपने अभी नीचे जो बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें डिपेंडेंट सोर्स भी इसलिए दिखाया आपने, करेक्ट है। तो टी नेटवर्क आप इसका नहीं बना सकते, इट इज गोइंग टू बी द रॉन्ग कंसेप्ट if you will try this thing। तो ध्यान रखना, रेसिप्रोकल अगर नहीं है तो टी नेटवर्क नहीं बना पाओगे, ये हमेशा दिमाग में रखना इस चीज को, करेक्ट है। चले आगे बढ़े, तो हमेशा ध्यान रखना टी नेटवर्क नहीं बना पाओगे। ओके, बहुत बढ़िया बात, हटा दो इसको, चलो ध्यान से, चलिए ये आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब देखिए जरा, अब देखिए ध्यान से, तो ये आपको यहां से कुछ चीजें पता चली कि आप कब क्या कर सकते हो, कब क्या नहीं कर सकते। द बेस्ट पॉसिबल क्या था आपका, सिंपली इक्वेशन लिखना एंड उसका सोल्यूशन परफॉर्म करना। चलो अब इस क्वेश्चन के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, अब आप दिमाग लगाना और अब आपको थोड़े से ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, GOC 67 पा जाइए जरा, GOC 67 पा जाइए, ठीक, GOC 67 पे आ जाइए। देखिए जरा ध्यान से, अब आप बताना बेस्ट पॉसिबल वे में सबको अब करना है क्वेश्चन नंबर GOC 67। चलिए बोलिए जरा, अब मेरे पास क्या है, मान लिया एक Z नेटवर्क है। अब आप दिमाग लगाना और बताना मेरे को, दिमाग लगाना और जवाब देना मुझको। ये मॉड Z है, यहां क्या है बच्चे,
ये, और यहां पे क्या है ये, यहां पे एक आपका एसी सोर्स आपकी बार है प्लस माइनस, ये आपका कितना है 5 ओम, ये आपका कितना है 15 cos 2t के इक्वल। ठीक, यहां पर आपका क्या है, ध्यान देना जरा, ये आपका कुछ ऐसे सर्किट बना हुआ है, और यहां पे एक आपका इंडक्टर है जिसकी वैल्यू है 2 हेनरी की इक्वल। सही है, 2 हेनरी की इक्वल इसकी वैल्यू है। दिया है इफ Z11 is equal to 10 ohm, Z12 is equal to Z21 is equal to J6 ohm, Z22 is equal to कितना है 4 ohm की इक्वल है। तो आपसे पूछा है find the Thevenin equivalent across AB टर्मिनल। AB क्या है, ये है A और B है, करेक्ट। तो आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ओके, अब ध्यान दीजिए जरा, एकदम ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ओके, तो नोट कर लीजिए जरा, नोट कर लीजिए, देन मैं प्रोसीड करूं प्रोसीड करूं। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, देन आफ्टर मैं इसमें प्रोसीड करूं। ओके, अब देखिए ये हमारा 4th क्वेश्चन है। ओके, अब बताइए, अब आपको क्या निकालना, थेवेनिन इक्विवेलेंट। ध्यान सुनना जरा, थेवेनिन का मतलब क्या है, ओपन सर्किट बोल। चलो इसको हटा दो यहां से, तो इसका मतलब यहां मुझको क्या निकालना, थेवेनिन इक्विवेलेंट। इसको हटाने से पहले ये बताइए मुझको, इसमें 2 पोर्ट नेटवर्क कितना पोर्शन केवल आप रखोगे, बोलिए जरा। 2 हेनरी, यही तो है ना 2 पोर्ट, ये पोर्शन, यही तो है ना 2 पोर्ट नेटवर्क जिसका आप लिखते हो पैरामीटर्स। ओके, तो इसका मतलब ये जो पैरामीटर डिफाइन हुआ है वो केवल इतने पोर्शन के लिए है। तो यहां क्या चढ़ेगा, बोलो बेटा, प्लस माइनस कितना V1 आएगा, और यहां करंट कितनी आएगी, I1 की इक्वल आएगी। नेक्स्ट बताइए, यहां कितना आएगा, प्लस माइनस कितना V2 आएगा, और यहां करंट कितनी आएगी आपकी बेटा, I2 की इक्वल आएगी। ये एक एसी सर्किट है, तो एसी आप पढ़ चुके हो, तो आप यहां नौटंकी मत करना मुझको नहीं आता एसी तुमको आता है, इसीलिए 2 पोर्ट में लास्ट में पढ़ाता हूं हमेशा। ओके, अब सोचो यहां ध्यान से जरा सोचिए कि आपके पास ये जो एक तरीका क्या है आपके पास सॉल्व करने का, एक तरीका सिंपल क्या है आपके पास कि आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए। एक तरीका तो ये है कि आप इसका सिंपल सा इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए, वो आपका मेथड है। तो देखिए जरा ध्यान से, मेथड 1 वो आपको करना है, मेथड 01 ये आपको करना है। यू हैव टू ट्राई, ये आपका मेथड है, ये आपको ट्राई करना है सेम वे में जैसे मैंने बताया। ओके, अब आप बताइए, अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाऊं तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए कैसा बनेगा। ये आपका कितना है, 5 ओम है, ध्यान से देखो, ये आपका कितना बच्चे 5 ओम, यहां पर कितना है, ये वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ये भाई मैंने वोल्टेज सोर्स बना दिया, बहुत अच्छी बात है, ये वोल्टेज सोर्स बना दिया, बहुत अच्छी बात है। अब सोचो जरा, ये क्या है, 15 cos 2t की इक्वल है, क्या बात है। अब सोचिए यहां पर अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो एक Z11 आ गया, ये लो भाई, ऐसा रेजिस्टेंस टाइप का दिखा दूं, चलेगा, ये लो बॉक्स टाइप का दिखा देता हूं, नहीं कई लोग इसी में कंफ्यूज, क्या लिखूं, Z11, यहां पर क्या लिखूं मैं, डिपेंडेंट, लेकिन ये कैसा है डिपेंडेंट, ये एसी सर्किट है, ध्यान रखना एसी सर्किट है, तो डिपेंडेंट रखू जरा, चलो रख देता हूं। तो प्लस माइनस क्या हो गया, Z12 इंटू कितना, I2 की इक्वल, एसी है, यहां सब कुछ एंगल फॉर्म में, ये लो बार लगा दे रहा हूं, इसलिए बार लगा दो भैया, बार लगा दो, प्लस माइनस कितना V1 बार, ये कितना होगा I1 बार लगा दिया, मतलब एसी आ गया, फेजर फॉर्म में है, करेक्ट। अब सोचो इधर क्या आएगा, इधर भी एक डिपेंडेंट, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, ये लो भाई, ये Z कितना 21 और यहां कितना लिख दिया I1, लेकिन बार जरूर लगाना, ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्या, यहां क्या आएगा, Z22, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, दिस इज माई प्लस माइनस कितना V2 एंड दिस करंट इज इक्वल टू I2, और यहां पर आपके फाइनली कनेक्टेड है कितना 2H, कितना है 2H, 2 हेनरी, सही है, सब बार है,
सब बार है, ध्यान रखना। अब ये नेटवर्क आप बना सकते हो, Z11 पता है, Z12 पता है, Z22 पता है, आप ये नेटवर्क ड्रॉ कर लो। और यहां पर आपसे पूछा बताइए थेवेनिन इक्विवेलेंट कितना होगा, तो थेवेनिन निकालने के लिए क्या करते हो आप बच्चे, थेवेनिन के लिए इसको ओपन कर दोगे ना सिंपली, तो ओपन कर दो तो यहां क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस क्या कहलाएगा VTH, ये VTH होगा और ये करंट क्या बन जाएगा आपकी 0 एम्पीयर बनेगी ना, अगर ओपन सर्किट वोल्टेज निकालोगे, सब पढ़ा चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। ये करंट अगर 0 एम्पीयर हुआ, VTH आया, तो इसका मतलब VTH आपको निकालना है इस सर्किट का, तो आप सोल्यूशन करके आप परफॉर्म करेंगे इस चीज को, करेक्ट है। अब बताइए, अब अगर मैं यहां इस सर्किट में देखूं जरा ध्यान से, पहला यही मैं आपके लिए दे रहा हूं, या आपको करना है ये चीज, ये मैं नहीं करूंगा, ओके। अब आप बताइए, अगर यहां ध्यान से देखो तो ये 2 हेनरी है, तो इसको भी आप लिखिए J फॉर्म में, तो J फॉर्म लिखना तो क्या होता है J ओमेगा L होता है ना, ठीक। तो आप बताइए ओमेगा पता है क्या, बिल्कुल पता है, ध्यान से देखो ओमेगा कितना है 2 है ना, यहां पे 15 cos ओमेगा t, मतलब ओमेगा कितना है 2 है, तो इसका मतलब कितना हो गया J 2 इंटू L की वैल्यू कितनी 2, तो ये कितना हो जाएगा J 4 ओम की इक्वल, सही है। तो इसका मतलब J 4 ओम आएगा इसकी जगह, लोड की जगह, करेक्ट। अब सोचो, अब अगर मैं कहूं कि आपका ये जितनी भी चीजें तो टाइम डोमेन में लिखा है तो इसको फेजर में लिखना है, तो बोलिए जरा इसको फेजर में क्या लिखूं, फटाक से आंसर करिए, ऐसी सब लोग पढ़े हो, बोलो जरा फेजर में क्या लिखूं, बताइए बताइए बताइए, फेजर में क्या लिखूं, जल्दी बताओ, फेजर में क्या लिखूं, बताइए जरा, फेजर में क्या लिखूं, जल्दी बताइए जरा, फेजर में क्या लिखूं मैं, फेजर में क्या लिखूं इसको, फेजर में क्या लिखूं, पोलर फॉर्म में क्या लिखूं, पढ़ चुके हो सबको एसी सर्किट, जल्दी बताओ फेजर में क्या लिखूं, फेजर में क्या लिखूं मैं, फेजर में क्या लिखूं, बताइए जरा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, बताइए जरा फेजर में क्या लिखूं मैं इसको, फेजर में क्या लिखूं मैं इसको, कमेंट का इंतजार अब भी चल रहा है, फेजर में क्या लिखूं, हाँ बेटा फेजर में क्या लिखूं, 15/√2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। तो आप 15√2 एट एन एंगल 0 डिग्री, तो आप चाहे इसको क्या लिखो बेटा, इसको फेजर में लिखना है तो 15 एंगल 0 डिग्री आप चाहे लिखो, और आप क्या लिख सकते हो 15/√2 एट एन एंगल ऑफ कितना 0 डिग्री लिखो, कुछ भी लिखिए, दोनों से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आपने इसको यूज किया तो जो भी रिजल्ट आएगा VTH एंड ऑल जिसका भी आएगा वो सब उसके किस फॉर्म में आएगा, मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में। अगर आपने इसके फॉर्म में लिखा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो ऑलरेडी किस में आएगा, RMS वैल्यू के फॉर्म में, दैट्स इट। बट अगर आपको थेवेनिन मॉडल आपको डेवलप करना है, VTH आपको निकालना है, तो VTH अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ध्यान रखना हमेशा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अगर नेट टाइप क्वेश्चन है तो इसका मतलब कैसा लिखना पड़ेगा, RMS के फॉर्म में लिखना, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में मैच जरूर ऑप्शन कर लेना को मैक्सिमम फॉर्म में दिया है कि वो RMS फॉर्म में दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली RMS फॉर्म में ही देगा, करेक्ट है, इज इट करेक्ट। बट अगर यहीं पे अगर ये लिखा होता कुछ इस तरीके से, ये ऑलरेडी 15 एंगल 0 डिग्री लिखा होता तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा, RMS होगा, कभी मैक्सिमम नहीं होगा, क्या होगा हमेशा RMS ही होगा। ध्यान रखना एग्जाम में ये गलती बहुत बच्चे कर जाते हैं, करेक्ट है। अगर यहां डायरेक्टली पोलर फॉर्म लिखा होता, बट अगर टाइम डोमेन में लिखा तो यू कैन राइट एनीवे, इट्स योर चॉइस, करेक्ट है, 2t की इक्वल, ठीक। तो फाइनल रिजल्ट अगर आप मैक्सिमम फॉर्म ले चलोगे फाइनल रिजल्ट मैक्सिमम फॉर्म में आएगा, अगर आप RMS ले चलोगे तो फाइनल रिजल्ट RMS के फॉर्म में आएगा। तो बेटर है जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो √2 क्यों जबरदस्ती इसमें इंक्लूड कर रहे हो, आप 15 एंगल 0 लेके चलो ना, इजी रहेगा ना, √2 जबरदस्ती क्यों उसमें डाल रहे हो, एंड में जो रिजल्ट आएगा उसमें √2 से आप डिवाइड कर देना, दैट्स इट, इतना ही तो करना है, इतना क्यों टेंशन लेना इस चीज का, करेक्ट। तो ध्यान रखना क्वेश्चन को इजी बनाना होता है, क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन मत बढ़ाना कभी, ठीक है। √2 आप जोड़ दोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, तो बेटर आप मैक्सिमम लेके चलो, फाइनल रिजल्ट जो आएगा मैक्सिमम फॉर्म में आएगा उसको RMS में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट, कुछ भी नया नहीं है, सही बात है। तो ये आपको ट्राई करना है, सब कुछ लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली
15 एंगल 0 डिग्री। तो ये आपका मैक्सिमम फॉर्म लिखा, जो भी VTH आएगा मैक्सिमम के फॉर्म में आएगा, आप उसको क्या कर दोगे, आरएमएस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। करेक्ट। तो ये आपके पास बेटा सर्किट है, इससे आप सॉल्व करना। VTH कितना आएगा, ZTH कितना आएगा, निकालना जरा। तो आपको कैलकुलेट करना VTH एंड व्हाट, ZTH, ये आप कैलकुलेट करना अपनी तरफ से। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरा, जो एडवांस वे में सोच सकते था। सोचो जरा, जो एडवांस वे में आप सोच सकते थे। ओके, यह आपको करना है। अब मैं जो कराऊंगा वो सेकंड अप्रोच है, वो आपका इजी अप्रोच है, ये आपका लेंदी अप्रोच है। आप इतना सोच सकते हो एग्जाम में, इसलिए मैंने दिया आपको। ओके, चलो एक चीज तो ये हो गया। अब सोचो जरा, अब सोचिए, अब मेथड 2 पे आ जाइए। आप दिमाग लगाओ जरा, एकदम ध्यान से दिमाग लगाना, एकदम ध्यान से दिमाग लगाना। ओके, कोई भी आपका Z पैरामीटर अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, Z पैरामीटर ध्यान रखना, अगर कोई भी नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो आप उसको T नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, T नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप बताइए क्या यहां रेसिप्रोकल है, तो मैं क्या लिखूंगा, एज दिस नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, यही तो सोचना है आपको, ठीक है। अगर ये रेसिप्रोकल है ना, ध्यान से देखो, ये रेसिप्रोकल है ना, क्या ये सिमेट्रिकल, नो इट इज नॉट सिमेट्रिकल बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर डिफरेंट, बट ये रेसिप्रोकल जरूर है। क्यों, क्योंकि Z12 इज इक्वल कितना, Z21 है, कितना है, J6 की इक्वल है, दोनों सेम है। तो अगर नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो वी कैन कन्वर्ट द नेटवर्क इनटू T नेटवर्क। क्या आ जाएगा T नेटवर्क, अगर मैं इसकी जगह T नेटवर्क कर दूं, क्या आएगा बोलिए जरा। ये आपका क्या आ गया, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 15 एंगल कितना, 0 डिग्री। यहां कितना आएगा बच्चे, यह आपका आ गया 5 ओम। यह आपका क्या आ जाएगा, अब यहां पे रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए बना दीजिए आप। यह आपका क्या आएगा बेटा, Z2, यहां क्या आएगा बेटा, Z3, और यहां क्या आएगा बच्चे, Z1 की वैल्यू। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। अब देखो इजी हो गया, ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं अपना। ये देखो, ये आपका आ गया प्लस माइनस, यही तो कनेक्ट था ना आपका, ये आपका ऐसे ही कनेक्ट था। करेक्ट, तो यही क्या निकालना है आपको, VTH, यही तो कैलकुलेट करना है। सोचिए जरा, अब कितना सिंपल सर्किट बन गया आपका। अब आप सोचो, अब आप खुद सोचिए और जवाब दीजिए, खुद एकदम सोचिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना VTH RTH कैसे निकाला जाता है। ओके, अब बताइए जरा, अब अगर मैं कहूं कि मुझे Z1 और ये रिलेशन फाइंड आउट करना, ध्यान देना जरा, अभी थोड़ी देर पहले किए थे, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल क्या होता है, Z11, तो Z11 कितना है, 10 की इक्वल है। नेक्स्ट बोलिए Z1 प्लस Z3 कितना होता है, Z22 कितना है, 4 की इक्वल है। Z1 इज इक्वल कितना होता है, Z12 इज इक्वल टू Z21 इज इक्वल कितना, J कितना बेटा, J6 की इक्वल है। करेक्ट है। तो आप बताइए Z1 अगर पता चल गया, Z2 पता चल जाएगा, हेंस Z2 इज इक्वल टू आ गया 10 माइनस कितना, Z1, 10 माइनस कितना, J6 की इक्वल। चलो ये वैल्यू पता, Z3 भी निकल गया कितना, 4 माइनस कितना, Z1, 4 माइनस कितना, J6 की इक्वल आ गया। सही है, वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पे। तो अगर मैं वैल्यूज रखूं तो मेरे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए जरा, ये आ गया 5 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस वन इज द प्लस माइनस 15 एंगल 0 डिग्री। करेक्ट, यहां कितना आ जाएगा आपका, एक इंपेडेंस आ गया जिसकी वैल्यू क्या है, 10 माइनस J6 ओम। नेक्स्ट यहां कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस J कितना 6, और यहां कितना आ गया इंपेडेंस, दैट इज इक्वल टू कितना, J6 की इक्वल आ गया। सही है, एब्सोल्युटली फाइन है मेरे हिसाब से। और यहां कितना आ गया, ये आपका बन गया प्लस माइनस कितना, VTH की वैल्यू। करेक्ट है, यही तो आएगा VTH। अब बताओ, अब ये सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं हुआ, एकदम सिंपल सा सर्किट दिख रहा है आपको। अब आप VTH नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा बोलिए जरा। अगर ये VTH निकाल रहे हो तो इसका मतलब यहां करंट की वैल्यू कितनी है, 0 एम्पीयर। अगर करंट 0 तो इसका ड्रॉप से कोई लेने देना नहीं, तो इसका मतलब VTH का मतलब हुआ इसके अक्रॉस वोल्टेज। सही है ना, यहां ड्रॉप 0 होगा। ओके, अब अगर VTH यहां है तो ये तो तुम निकाल सकते हो ना, कैसे बताइए जरा। ये दोनों अगर जोड़ो तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, दोनों जोड़ के मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं अगर रिमूव कर दूं, आप बना लेना, आप पहले बना लो, मैं छोड़ रहा हूं इसको 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 और 5,
फिनिश हो गया। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से, तो ये मैं अगर हटा दूं यहां से तो क्या आएगा, ये एक बड़ा सा बॉक्स बनाया, क्या मिला 10 प्लस 10 माइनस J6 में प्लस जोड़ दो तो कितना 15 माइनस J6 आ गया। सही है। अब बताइए यही तो निकालना है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं लग रहा है बच्चे? बिल्कुल लग रहा है सर, क्योंकि जो करंट यहां वही करंट यहां, क्योंकि यहां करंट जीरो, तो VTH आ गया 15 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई अगर यहां निकालना वोल्टेज तो ये वाला J6 का मतलब 90 डिग्री, J6 का मतलब कितना J6 एंगल 90 डिग्री, ये वैल्यू कितने आ गई 15 माइनस J6, कैलकुलेट करिए और फाइनल बताइए VTH कितना आया इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बताइए जरा VTH कितना आया फटाक से, VTH कितना आया जरा बताइए, मेरे पास लिखा हुआ VTH आएगा, आना चाहिए बेटा इतना आप लोग का आना चाहिए मेरे हिसाब से, गलत लिखा गया क्या, सॉरी 15 J प्लस भी तो आएगा ना बच्चे, ये कहाँ चला जाएगा, गायब कर दूं क्या, ये लो ये आ गया। ठीक, अब ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चा, 15 कैंसिल, ये तो एक लाइन का है, 6 एंगल कितना 90 डिग्री, तो VTH कितना आ गया J6 के इक्वल। सही है, VTH कितना आ गया J6 के इक्वल। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया VTH आया 6 एंगल 90 डिग्री। ठीक, ये VTH आया 6 एंगल 90 डिग्री, ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, क्या आया बेटा मैक्सिमम वैल्यू। तो VTH अगर लिखना आरएमएस फॉर्म में क्या लिखूंगा, VTH बार इज इक्वल टू 6 बाई कितना √2 एट एन एंगल ऑफ कितना 90 डिग्री। ये इसकी कौन सी वैल्यू आई बेटा, ये आ गई VTH की कौन सी आरएमएस वैल्यू। सही है, चलो भाई VTH तो निकल गया करेक्ट, हाँ एक लाइन का है, जबरदस्ती क्या, मैं देखा ही नहीं ध्यान से। चलिए अब बताइए, अब देखो कितना आसान ना, इससे पहले जो बनाया देखे रहे थे कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन रहा था, हटा रहा हूं इसको, चलो VTH हो गया। अब बताइए अब क्या निकालना है, मॉडल बनाना है ना थेवेनिन, तो ZTH निकालना, चलो ZTH निकाल दें। देखो जरा ZTH कैसे निकलेगा, यही अगर ZTH निकालो, ZTH भी क्या होता है ओपन सर्किट वोल्ट, ओपन आप क्या करोगे, ये कैसा नेटवर्क है, केस 1 केस 2 केस 3, इस नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स है और क्या है इंपेडेंसेस है, तो केस 1 की प्रॉब्लम बनी ना, तो आपका अगर केस 1 की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या होगा यहां पे, इस केस में आप क्या करोगे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को क्या कर दोगे डीएक्टिवेट, तो डीएक्टिवेट करोगे तो ये शॉर्ट होगा। अब अगर ये शॉर्ट हुआ तो ये तो शॉर्ट हो गया भाई, ये लो भाई शॉर्ट, करेक्ट है। अब अगर ये शॉर्ट हुआ तो आप सोचो जरा ZTH जो आएगा क्या आएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद दिस वन, तो ZTH कितना आ गया 15 माइनस J6 मल्टीप्लाइड बाई कितना J6 डिवाइड बाई 15 माइनस J6 प्लस कितना J6, ये तो आ गई ये वैल्यू एक, इन दोनों का पैरेलल प्लस करना है प्लस 4 माइनस कितना J6, तो निकाल दिए जरा ZTH कितना आ गया, निकालिए जरा ZTH निकालिए सब कोई, ZTH निकाल दीजिए बेटा। RMS 3√2 मतलब हाँ 3√2 सही है। ZTH बताइए जरा कितना है, ZTH जो मेरे पास है एकदम प्योर फॉर्म में आएगा 6.4 ओम की इक्वल, 6.4 ओम एकदम रजिस्टिव आएगा, एकदम रियल पार्ट आएगा, दैट्स इट, इमेजिनरी कोई पार्ट ही नहीं आएगा। ओके, तो आपका क्या आ गया VTH RTH सब कुछ तो आपने निकाल लिया, तो ये मेथड आसान रहा ना, तो ये आपका सिंपलेस्ट मेथड, आपको सोचना पड़ेगा, थिंक करोगे तो आपको जवाब मिलेगा, थिंक नहीं करोगे जवाब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब थेवेनिन मॉडल जो आ गया, थेवेनिन मॉडल जो आ गया वो क्या आ गया, थेवेनिन मॉडल ये आपका क्या आ गया VTH, ये कितना आया बेटा 6 डिवाइड बाय √2 एट एन एंगल ऑफ कितना 90 डिग्री। सही है, यहां पर आपका ZTH आ गया, ZTH कितना आ गया बेटा, ZTH इज इक्वल टू 6.4 कितना ओम, यहां बचा क्या AB टर्मिनल, ये लो AB टर्मिनल, और यहां कितना आ गया आपका J कितना था 4 ना ओम की इक्वल। सही, यही तो पूछा था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था ये बताइए मुझको, क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑब्टेन द थेवेनिन इक्विवेलेंट एज सर्किट AB एंड कैलकुलेट द वोल्टेज, एंड कैलकुलेट द वोल्टेज, ये वोल्टेज पूछा है V2 कितना आएगा। ओके, V2 की वैल्यू भी पूछा है, तो V2 की वैल्यू निकालना तो यही तो है ना V2 बेटा, ये लो V2 ये, ठीक, V2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा जरा बताइए, V2 की वैल्यू आ जाएगी V2
बार इज इक्वल टू कितना आएगा, J4 मल्टीप्लाइड बाई, ये आपका वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहा हूं सिंपली बस, ठीक है। कितना आ गया 6/√2, चलो इसको भी 6 ही ले लो ना, चलो 6/√2 ले लो भैया, नहीं तुम लोग कहोगे कि सर आरएमएस में नहीं ले रहे हो, चलो डिवाइड बाई J4 प्लस कितना 6 पॉइंट कितना 4, ये आपका V2 आएगा बेटा। अब V2 कैलकुलेट कर लो और मुझे फाइनल आंसर बता दो कितना आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, कितना आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, कितना आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। मेरे पास जो आंसर लिखा है वो जरा मैं बता देता हूं आपको कितना लिखा है, ध्यान सुनना, कितना लिखा है आंसर वो मैं बता दे रहा हूं। V2 मेरे पास जो आंसर लिखा है वो इतना लिखा, क्या इतना आ रहा है क्या, 3.18 cos 2t प्लस का कितना 148 डिग्री इतना वोल्ट, क्या इतना आ रहा है क्या V2, चेक करके बताइए जरा, चेक करके बताइए, इतना आना चाहिए सबका रिजल्ट, V2 सबका इतना आना चाहिए, अगर इतना आ रहा है तो इट्स करेक्ट, अगर इतना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। देख लो 3.18 cos 2t प्लस 148 के इक्वल, ये V2। किसी कमेंट नहीं आया अभी तक, सभी सॉल्व कर रहे हैं। ये 6.4 है, 64 नहीं है, 6.4 है, ध्यान रखना 6.4 है, 64 नहीं है। हाँ बेटा आया क्या, इतना आना चाहिए V2, इतना। अब कन्वर्जन नहीं बताऊंगा मैं, कन्वर्जन कर लोगे ना खुद अब, ठीक। सेम आ रहा है, सेम आया सर, सेम आया प्रणव, पक्का। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू बताइए कितनी आई, ये V2 बार, ये कितना आया V2 बार इज इक्वल कितना आया 3.18 एंगल कितना 148 आया क्या, इतना बोलिए, इतना आया है क्या, V2 बार इतना आना चाहिए तभी तो आएगा आंसर, 3.18 एट एन एंगल ऑफ 148 डिग्री, इतना आना चाहिए आंसर तभी तो आएगा उतना, हाँ बोलिए, तभी तो आएगा V2 बार। ये जब कैलकुलेट किए होगे, ये कैलकुलेट कर कितना आना चाहिए तभी तो आंसर आएगा। हाँ बेटा ये इतना आया है सबका, ये जो भी लिख रहे हैं सेम आया, सेम आया, रवि, प्रणव, रमन, सौरभ, अनुराधा, शिल्पिता, ठीक है। हाँ इतना आ रहा है क्या, ये जब तुमने कैलकुलेट किया इतना आ रहा है क्या, चेक कर लिए बेटा, शिल्पिता, प्रणव इतना आ रहा है क्या, जब ये तुमने कैलकुलेट किया इतना आ रहा है क्या, बता दीजिए बेटा। अरे बेवकूफिए, प्रणव, रवि, शिल्पिता पीटूंगा, ठीक है, सच बता रहा हूं, थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। इतना कैसे आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना कैसे आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, इतना आ रहा है क्या, हाँ कैसे आ जाएगा इतना, जितना लिखा हूं मैं, बोले जा रहे हो कैसे आ जाएगा, हाँ नहीं आएगा ना। इसको मैं क्या पूछ रहा हूं वो जवाब नहीं दे रहा कोई, मैं कह रहा हूं इसको कैलकुलेट कर, क्या इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इतना कैसे आ जाएगा, जितना नहीं आएगा इसको कैलकुलेट किए होगे आप, यस सर आ रहा है, अरे बेवकूफ, इसको कैलकुलेट कर कितना आ रहा है, क्या पागल समझ रखा है, इसको कैलकुलेट कर कितना आएगा, कभी नहीं आएगा, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकली, तो इसको जब तुमने इसको कैलकुलेट किया होगा तो ये वैल्यू आई रही होगी कितनी, डिवाइड बाई √2, ये आया रहा होगा, आया है ना इतना, अब इतना आया होगा ये, तो इसको जब तुमने कैलकुलेट किया तो ये इतना आएगा जितना यहां लिखा है 3.18 डिवाइड बाई √2 एट एन एंगल ऑफ 148 डिग्री। अब अगर इसको टाइम डोमेन में लिखना है तो क्या लिखोगे, यहां की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती, तो इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करोगे, तो आरएमएस में लिया था ना वोल्टेज मैंने 6/√2, तो इतना आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तो आप मैक्सिमम में कन्वर्ट करोगे, √2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 18, तब रिजल्ट उतना आएगा, करेक्ट है। चलिए चलो
सही है, अब समझ में आया सबको, एकदम क्लियर, ठीक है। तो ये आपका, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, इतने को फिर मैक्सिमम में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तुमको टाइम डोमेन में सिग्नल लिखना है तो ये आपका मैक्सिमम होता है ना कॉस या साइन के पहले, और जितना एंगल पॉजिटिव आया क्योंकि रेफरेंस कॉस का लिए थे तो उतना जोड़ दो आप, प्लस 148 डिग्री। तो ये आपका राइट आंसर है V2 का। V2 के बारे में पूछे नहीं बेटा, ध्यान सुना करो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, तो मैं जो पूछूं उसका जवाब दीजिए ना, ठीक है। इतना आया, करेक्ट है। तो ये आपका बेटा ये रिजल्ट आ गया V2 एंड ऑल। जो भी पूछे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे I2 वैल्यू पूछता, निकाल सकते थे, जल्दी से बोलिए। I2 वैल्यू अगर पूछे, मैं अगर पूछ लूं बताइए फाइंड I2, निकाल सकते हो ना, I2T निकाल सकते हो, सब कोई निकालना। I2T निकल जाएगा, V2 पता है ना, तो I2 क्या निकलेगा, I2 की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं इधर निकाल लेता हूं, इधर निकाल लेता हूं, लाइक दिस वन। अगर इधर निकालूंगा तो क्या आएगा, V2 डिवाइड बाई कितना, J4 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब V2 जो आया है इसी में डिवाइड बाई कितना कर दो, 4 एंगल 90 डिग्री, तो आपको क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, I2 आ जाएगा। तो 90 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा 148 से, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3.18 डिवाइड बाई कितना 4, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी, ये आपकी करंट की वैल्यू